बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर फन एंड वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक बड़ा सुपर इजी और बड़ा मज़े का है। यह है डेंगलिंग मॉडिफायर। सबसे पहले मॉडिफायर को ज़रा हम रिवाइज़ करते हैं। मैंने एडजेक्टिव के बारे में इन डेप्थ और इन डिटेल मुख्तलिफ सेशंस में आपको बताया था। ये नाउन के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन देते हैं, मॉडिफाई करते हैं, उसके मीनिंग को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ केस बिल्कुल डिफरेंट है। डेंगलिंग मॉडिफायर जो है फ़ायदे की बजाय नुकसान करता है। इसका क्या मतलब है? ये क्लैरिटी की बजाय कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे एक पोस्टमैन को आप दो लेटर्स दें, एक खुशी का और एक गमी का। तो जिस घर में खुशी का लेटर देना है ये वहाँ गम का लेटर दे के सफ़े मातम बिछा दे, और जहाँ गम का लेटर देना है वहाँ ये खुशी का लेटर दे के माहौल को बिल्कुल चेंज कर दे। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर हम देखें, अ वर्ड और फ्रेज यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट एक्चुअली मॉडिफाई द वर्ड इट इज़ इंटेंडेड टू मॉडिफाई। इंटेंडेड से मुराद ये कि इसका इरादा होना। तो एक वर्ड या एक फ्रेज जो कि एक्चुअली जिस वर्ड को मॉडिफाई करना चाहते हैं उसको नहीं कर पाते, इसको हम डेंगलिंग मॉडिफायर कहते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, देयर इज़ अ गर्ल इन द रूम विद लॉन्ग हेयर। लॉन्ग यहाँ डेंगलिंग मॉडिफायर है। अपेरेंटली जिसको स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज नहीं है वो ये समझेगा कि लॉन्ग हेयर इज़ एसोसिएटेड विद द रूम। हालांकि बाल जो हैं, लंबे बाल जो हैं वो लड़की के हो सकते हैं। इट वुड बी बेटर टू राइट देयर इज़ अ गर्ल विद लॉन्ग हेयर इन द रूम। तो गर्ल के साथ लॉन्ग हेयर को एसोसिएट करना बेहतर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखते हैं, स्लीपिंग इन माई ऑर्चर्ड अ सर्पेंट स्टंक मी। ऑर्चर्ड से मुराद यहाँ बाग है, सरपेंट से मुराद यहाँ सांप है। ये लाइन हैमलेट में से ली गई है। और स्लीपिंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी पे ख़त्म हो रहा है, ये डेंगलिंग मॉडिफायर है। अपेरेंटली ऐसे लग रहा है बाग में सोए हुए सांप ने मुझे काटा। हालांकि ये ऐसे इसका बेहतर तर्जमा ये है, जब मैं बाग में सोया हुआ था तो सांप ने मुझे काटा। तो डेंगलिंग मॉडिफायर जो है ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, क्लैरिटी की बजाय ये कंफ्यूज कर देता है। इसका जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका रिटन और स्पोकन बेहतर हो, आपको पता हो कि मॉडिफायर को किस जगह पे प्लेस करना है और किस नाउन के साथ प्लेस करना है, ताकि कन्फ्यूजन की बजाय क्लैरिटी आए, क्योंकि मॉडिफायर का मकसद ही ये होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं, जॉगिंग इन द पार्क अ वाइल्ड डॉग बिट हिम। अपेरेंटली ऐसे लग रहा है जैसे पार्क में जॉगिंग करते हुए वाइल्ड डॉग ने उसे काटा। हालांकि ये बेहतर ऐसे होना चाहिए था, वाइल जॉगिंग इन द पार्क ही वॉज बिटन बाय अ वाइल्ड डॉग, कि उसको आवारा कुत्ते ने काटा जबकि वो पार्क में जॉगिंग कर रहा था। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में जॉगिंग जो है ये डेंगलिंग मॉडिफायर है, बजाय फ़ायदे के इसने नुकसान किया, इसने कन्फ्यूजन क्रिएट की। तो आपने कोई भी सेंटेंस लिखना है या बोलना है उसमें हमने क्लैरिटी होनी चाहिए, ताकि चेक करने वाले को, सुनने वाले को कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो बल्कि क्लैरिटी हो। और मॉडिफायर का मकसद ये होता है टू गिव मोर इन्फॉर्मेशन टू मॉडिफाई द नाउन। तो अगर ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है तो हम इसको डेंगलिंग मॉडिफायर कहेंगे। इसको जानना बहुत ज़रूरी है। लेक्चर को आपने एंड तक देखना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, ताकि डेंगलिंग मॉडिफायर के बारे में आपको आइडिया हो और आप कन्फ्यूजन से बच सकें। और अगर कहीं आप इस तरह की गलती करते हैं तो आप ये जान सकेंगे कि उसको अवॉइड कैसे करना है। और अगर आप अवॉइड नहीं करते तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से डेंगलिंग मॉडिफायर जो है ये मीनिंग को चेंज कर सकता है। आप जो बताना चाहते हैं, जो आपकी इंटेंशन है, ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट जा सकता है। इसलिए डेंगलिंग मॉडिफायर की इम्पोर्टेंस को जानना और इसके यूजेज पे फोकस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम देख रहे हैं जी यहाँ इस सेंटेंस में जॉगिंग जो है इसकी वर्ड एंडिंग आईएनजी है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की एग्जांपल है, ये मॉडिफायर है, लेकिन ये सेंटेंस में कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, इसलिए हम इसको डेंगलिंग मॉडिफायर कहेंगे। आपने इस तरह के सेंटेंसेस से बचना है और सही जगह पे मॉडिफायर का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल को हम देखते हैं, आफ्टर रीडिंग द बुक द हॉरर मूवी मेड मोर सेंस। यहाँ भी अगर हम देखते हैं तो मेड यहाँ मेन वर्ब है, जबकि रीडिंग जो है ये डेंगलिंग मॉडिफायर है। तो अपेरेंटली ऐसे लग रहा है बुक पढ़ने के बाद जो
हॉरर मूवी जो ड्राउनी मूवी थी उसने ज़्यादा सेंस बनाई। तो हॉरर मूवी जो है ये इनएनिमेट है, ये जानदार सब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए डैंगलिंग मॉडिफायर है। बेहतर था कि हम इसको इस तरह से लिखते, आफ्टर रीडिंग द बुक ही थॉट द मूवी हॉरर मूवी मेड मोर सेंस। तो ही जो है यहाँ सब्जेक्ट है, तो ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है कि किताब पढ़ने के बाद उसने ये सोचा कि मूवी जो है वो ज़्यादा सेंस दे रही है, यानी क्लैरिटी आ रही है। तो डैंगलिंग मॉडिफायर जो है बजाय मीनिंग को बेहतर करने से ये उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो हमने इसकी प्लेसमेंट ज़रा बेहतर तरीके से करनी है, और अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर में कोई कन्फ्यूजन है तो उसको आपको रीथिंक करने की ज़रूरत है, रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, ताकि आप डैंगलिंग मॉडिफायर से बच सकें और आपका जो लिसनर है या आपका जो रीडर है आप उसके लिए आसानी करें। अकॉर्डिंग टू ऑडियंस हमें मॉडिफायर का इंतखाब करना चाहिए। और आज से आप लोग ये देखें कि इंग्लिश ग्रामर फ़न आपको ये आइडिया दे रहा है कि आपने डैंगलिंग मॉडिफायर से किस तरह से बचना है और इसको बेहतर तरीके से कैसे प्लेस करना है, ताकि मॉडिफायर जो है वो अपना काम बेहतर तरीके से सरअंजाम दे सके और आपके रिटन और स्पोकन में या जहाँ कहीं भी आप इंग्लिश स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं उसमें बेहतरी आ सके। क्योंकि जब भी आप मॉडिफायर का इस्तेमाल करेंगे तो ये नाउन को मॉडिफाई करेगा, उसके मीनिंग में इजाफा करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, हैविंग लॉस्ट द जॉब द अपार्टमेंट हैड टू बी सोल्ड। तो यहाँ कुछ चीज़ें डिस्कस करनी हमारे लिए ज़रूरी हैं। जैसे हैविंग को अगर हम देखते हैं तो अगेन ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसकी वर्ड एंडिंग आप देखें तो आईएनजी है। अपेरेंटली जो है ये वर्ब लग रहा है, लेकिन ये एज एन एडजेक्टिव बिहेव कर रहा है, लेकिन ये अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा। तो इस सेंटेंस में हैड टू अगर देखा जाए तो ये मैंने आपको बताया था कि ये मॉडल वर्ब है। कोई काम मजबूरन अगर किया जाए तो हम हैड टू का इस्तेमाल करते हैं। तो इस सेंटेंस की अब हम ट्रांसलेशन की तरफ देखते हैं कि जॉब खो देने के बाद घर जो था उसको मजबूरन बेचा गया। ये पैसिव वॉइस है, बी के बाद सोल्ड थर्ड फॉर्म आई है, सोल्ड यहाँ पास्ट पार्टिसिपल की एग्जाम्पल है। तो ये बेहतर था इस सेंटेंस को हम इस तरह से लिखते, हैविंग लॉस्ट द जॉब जुनेद, या इसकी जगह पे आप कोई भी नेम लिख सकते हैं, ही हो सकता है, शी हो सकता है, आई हो सकता है, या प्लूरल भी आप इंतखाब कर सकते हैं, हैड टू सेल हिज अपार्टमेंट। तो बात यह है कि यहाँ कोई सब्जेक्ट होना चाहिए जिसने अपने घर को बेचा। अगर हम द अपार्टमेंट हैड टू बी सोल्ड को देखते हैं तो ये पर्सोनिफिकेशन लग रहा है कि हम किसी बेजान चीज़ को जानदार की क्वालिटीज़ दे रहे हैं। ये फिगरेटिव लैंग्वेज कहलाता है। इसके बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ अपेरेंटली आप ये देखें कि सब्जेक्ट जो है वो हमारा कोई एनिमेट, कोई जानदार होना चाहिए। इसलिए इसकी सही तरतीब ये होगी, हैविंग लॉस्ट द जॉब, जॉब खो देने के बाद जुनेद हैड टू सेल हिज अपार्टमेंट, कि उसको मजबूरन अपने अपार्टमेंट को बेचना पड़ा। मैंने आपको बताया कि जुनेद यहाँ कंपलसरी नहीं है, मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ लिया है। यहाँ आप इसकी जगह पे ही, शीट या कोई और नेम भी देख सकते थे। तो आज के लेक्चर में आपने देखा अभी तक डिफरेंट एग्जाम्पल से हमने जाना कि डैंगलिंग मॉडिफायर जो है कन्फ्यूजन कैसे क्रिएट कर सकता है, इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको कोशिश की है कि सिंपल टर्म्स, सिंपल वर्ड्स में, सिंपल एग्जांपल से आपको बता सकूं। तो सम अप करते हैं आज के अपने लेक्चर को। सबसे पहले मैंने आपको मॉडिफायर के बारे में बताया कि ये किसी नाउन के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन देता है, उसको मॉडिफाई करता है, उसके मीनिंग को रिस्ट्रिक्ट करता है। लेकिन डैंगलिंग मॉडिफायर जो है ये बजाय फ़ायदे के हमारा नुकसान कर देता है, ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, सेंटेंस में एम्बिगुइटी आती है, क्लैरिटी नहीं आती। तो बजाय फ़ायदे के ये तो हमारा नुकसान कर रहा है। तो आपने डैंगलिंग मॉडिफायर से बचना है। अगर आप इसके बारे में कन्फ्यूजन का शिकार हैं तो आप अपनी कन्फ्यूजन क्लियर करें कि हम इसको मिसप्लेस करते हैं तो मॉडिफायर बिल्कुल मीनिंग चेंज कर देता है। तो मेरे चैनल के साथ ट्यून्ड रहिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। और आप लोग देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 1 मंथ अगो हमने इस जर्नी को स्टार्ट किया।
तो आप लोगों ने देखा होगा वी हैव कवर्ड वैरायटी ऑफ टॉपिक्स। तो आप उन सबको अगर रिलेट करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपकी ग्रामर में बेहतरी आती होगी। तो आपने इंशाल्लाह हमें दुआओं में याद रखना है। और टीम इंग्लिश ग्रामर फन इंशाल्लाह हर नए दिन आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ आएगी। तो आपकी इंशाल्लाह स्पोकन रिटन में बेहतरी आएगी। आप इंशाल्लाह हर तरह के कम्पेटिटिव एग्ज़ाम को करने के काबिल होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।